an iPod, a phone, and an internet communicator. iPod, a phone. These are not three separate devices. This is one device. We are calling it iPhone. 2007 में एप्पल के आईफोन से लेके 2022 में आईफोन 14 तक कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं, काफी सारी चीजें बदली है और देखते हैं हम कि क्या एक इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है आईफोन 1 से लेकर आईफोन 14 तक, क्योंकि कहानी इतनी स्मूथ नहीं थी, काफी सारे ट्विस्ट आए, टर्न्स आए और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूं जो शायद आपको पता नहीं होगी। जैसे कि अगर बात करें शुरुआत में आईफोन 1 की, 2007 में एप्पल ने उसे यहाँ पे लॉन्च किया था, स्टीव जॉब्स ने उसे अपनी जेब से निकालकर जब दिखा था तो दुनिया यहाँ पे पागल हो गई थी। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि आईफोन जितना अच्छा लगता था उस समय उतना खास था नहीं। जैसे कि उसमें सिर्फ 2 मेगापिक्सल कैमरा, 128 MB की सिर्फ मेमोरी देखने को मिलती थी, उसके अंदर 16 GB की स्टोरेज थी, 128 MB की रैम थी, बिल्कुल ही बेसिक था लेकिन कुछ बेसिक टास्क कर पाता था। और एक राज की बात बताऊं आप लोग को, वो फोन देखा तो कंप्लीटली फिनिश्ड प्रोडक्ट था भी नहीं। यहां तक कि उस जमाने की जितने भी रिव्यूअर्स थे, क्रिटिक्स थे, सबने बोल दिया था कि यार ये चीज चलेगी नहीं क्योंकि अभी भी एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट लगता है। और इससे बात समझ में आती है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज हम मार्केट में आती है ना, तो उसकी पहली जो जनरेशन रहती है ना, वो थोड़ी हमेशा से शांत रहती है, उसके अंदर बग्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज होते हैं। लेकिन जब सब्सिक्वेंट चेंजेस होते हैं, जब वहां से इंप्रूवमेंट आता रहता है, तो दूसरी तीसरी जनरेशन एक परफेक्ट होती है और दुनिया में सब लोग उसे लेना पसंद करते हैं। और शायद यही एक रीजन है कि आईफोन जो 1 था वो लिमिटेड जाके मिला, यहां तक कि इंडिया में आया ही नहीं। और यही एक कारण है कि आज के समय एक बॉक्स पैक आईफोन ऑक्शन में 28 लाख का बिकता है। जी हां, समझे, ये है वैल्यू आईफोन 1 की। लेकिन वहीं बात करें, इसके बाद एप्पल ने आईफोन 2 ना निकालते हुए आईफोन 3G निकाला। पीछे का रीजन ये था कि आईफोन 1 ऑलरेडी 2G के साथ था और उस जमाने में 3G का दौर था और उस जमाने में एप्पल यहाँ पे 3G पे काउंटर करना चाहती थी और ये दिखाना चाहती थी कि उनका फोन 3G कंपैटिबल है, इसलिए आईफोन को 3G कनेक्टिविटी के साथ लॉन्च किया गया और पहले से कुछ रिफाइनमेंट्स की गई थी आईफोन 3G में। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो आया था आईफोन 3GS में, क्योंकि पहले दूसरे आईफोन की जो कमियां, गलतियां थी वो 3GS में सॉल्व करी और 3GS के अंदर आपको एक बेटर प्रोसेसर मिलता था, 32 GB का स्टोरेज था, यहां तक की बात की जाए तो उसके आपको 3 MP का कैमरा था जिसके आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते थे और साथ ही साथ यहाँ पे वॉइस कंट्रोल थे, वो भी सीरीज से पहले। तो काफी वेल राउंडेड डिवाइस आपको देखने को मिला था 3GS, जहां से देखा तो एक स्टेबल आईफोन था और देखा या तो पुरानी सारी चीजें फिक्स करते हुए एप्पल जो है ना अपनी एक उड़ान भरने वाली थी इसके अंदर। और यही बात करें आईफोन 4 की, अब आईफोन 4 एक ऐसा फोन था जिसे देखा तो एप्पल आज भी उससे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेती है। लेटेस्ट आईफोन 14 प्रो मैक्स का डिजाइन क्यों ना देख लो, जो बॉक्सी डिजाइन, चारों तरफ मेटालिक फ्रेम देखने को मिलती ना, भैया ये आईफोन 4 ने निकाल कर दी थी। हालांकि उस जमाने में ग्लास सैंडविच डिजाइन, मेटालिक फ्रेम और यहां तक कि देखा है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी, वो हो गई थी एंटीना गेट पे, जहां पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे पकड़ने पे आईफोन 4 के सिग्नल गायब हो जाते थे और इस चीज को उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट से सॉल्व किया, केसेस वगैरह से सॉल्व किया। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी चीज आई थी। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो यहाँ पे पहली बार आपको रेटिना डिस्प्ले देखने को मिला था। ऊपर से बात किया तो रैम भी इंक्रीज की गई थी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस के लिए। और वहीं बात करें आईफोन 4S की, तो देखा जाए तो आईफोन 4 को ही डिजाइन लेके उन्होंने उसको बेटर बनाया, उसके प्रोसेसिंग पावर को इंप्रूव किया, कैमरा इंप्रूव हुआ 5 MP से 8 MP का, और 8 MP कैमरा काफी लंबे समय तक रहने वाला था। 64 GB का मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया और यहाँ पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। और क्या मैंने आपको बताया कि जो सीरी है वो यहीं से आईफोन 4S से शुरू हुआ था और आईफोन 4S का सबसे हाईलाइटिंग फीचर था। जी हाँ, और वही बात करें इसके बाद जो आईफोन 5 था, वो देखा तो या तो पहली बार एक डिस्प्ले साइज के अंदर चेंज किया था और जहां पहले के आईफोन सिर्फ 3.5 इंच स्क्रीन के साइज थे, वहीं आईफोन 5 4 इंच की स्क्रीन के साथ दिया। इसके साथ ही आईफोन 4 में भली 4 नाम था लेकिन उसके अंदर 4G कनेक्टिविटी थी ही नहीं। ये 4G कनेक्टिविटी सबसे पहले आईफोन 5 में देखने को मिली थी आपको। और तो और देखा तो आईफोन 5 में जो लाइटनिंग पोर्ट आया था ना, वो देखा तो अभी तक उसने अपनी जगह बना रखी है। तो हाँ, काफी सारी चीजें आईफोन 5 से शुरू हुई थी जो अभी तक आईफोन 14 में चलते हुए आ रही है। अब देखना है कि आईफोन 15 में लाइटनिंग का टाइप सी होता है कि नहीं होता, आप लोग क्या लगता है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और इसी के साथ ही बात करें तो इसके बाद इन्होंने आईफोन 5S और 5C निकाला। अब 5C देखा तो पूरा आईफोन 5 था, बस पीछे का बैक पैनल चेंज करके प्लास्टिक का बैक लगा दिया था और उन्हें लगाता है चीज चल जाएगी। लेकिन ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने आईफोन 5C कहीं परचेज किया ही नहीं, वो लोग महंगे आईफोन 5S के ऊपर गए। पता है क्यों? उसका डिजाइन भी अच्छा था, देखने में अच्छा लगता था और ऊपर से फिंगरप्रिंट स्कैनर, टच आईडी भी था, प्लस परफॉर्मेंस भी बेटर थी। यहाँ पे आपको डुअल एलईडी फ्लैश था, स्लो मोशन वीडियो का फीचर था और एक M7 मोशन को प्रोसेसर था जिससे कहीं ना कहीं बैटरी बचती थी। तो देखा जाए
iPhone 5 ऐसे काफी सही चीज थी, लेकिन इसी के बाद एक बड़ा जंप लेते हुए यहाँ पे एप्पल iPhone 6 और 6 Plus निकालती है। अब इसमें बड़ा जंप क्या था, पहली बात तो पूरा मेटालिक डिजाइन हो गया पीछे। इसी के साथ ही बात किया तो फोन का साइज भी इंक्रीज हो गया। जो रेगुलर मॉडल होता है उसमें 4.7 इंच का साइज है और जो प्लस मॉडल होता है उसमें 5.5 इंच का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके साथ ही बात किया तो दोनों एल्यूमिनियम डिजाइन के साथ आए थे, काफी ज्यादा स्लिम थे, काफी ज्यादा अच्छे लगते थे। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी, आप लोग को यहाँ पे इसका बेंड गिट वाला इशू याद है? जहां पे देखा है तो अनबॉक्स थेरेपी ने यहाँ पे इसको पूरे फोन को हाथ से बेंड कर दिया था और उसके बाद बेंड टेस्टिंग एक पूरा सिलसिला चल चुका है, जैसे कि जेरी रिग आज के समय में करते हैं। लेकिन कहानी जो हुई थी ना हमारी, ये कहीं ना कहीं आपके iPhone 6 से ही शुरू हुई थी। लेकिन सरप्राइजिंग बात है कि भले फोन यहाँ पे मुड़ रहा था, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फोन बन गया यहाँ पे एप्पल का, क्योंकि आज तक देखा तो एप्पल के iPhone 6 और 6 Plus पीसेस वन ऑफ द बेस्ट सेल्स गिनी जाती है पूरी मोबाइल फोन इंडस्ट्री में, इंक्लूडिंग फीचर फोन्स पे अगर मैं कैलकुलेट कर दूं। जी हाँ, बहुत बड़ा हिट था ये। और देखा तो फीचर्स भी अच्छे थे, 120 GB की रैम थी, कैमरा बेटर कर दिया था, ओवरऑल परफॉर्मेंस तो काफी टॉप नॉच थी। जी हाँ, लेकिन वही बात करें इसके बाद iPhone 6s और 6s Plus की, देखो S का मतलब जनरली स्पीड था, लेकिन यहाँ पे S का मतलब यहाँ पे इन्होंने शायद 7000 सीरीज एल्यूमिनियम से कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इसके पूरे मटेरियल को चेंज किया गया, इसको और ज्यादा स्टर्डी बनाया गया, थोड़ा मोटा बनाया गया, ताकि iPhone 6s और 6s Plus यहाँ पे बेंड नहीं हो। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो हाँ, एक इंप्रूवमेंट आया था। 8 MP का कैमरा सालों से चल रहा था, तो वो अपग्रेड होकर 12 MP हुआ, कैमरा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई और ये कुछ चीजें यहाँ पर आई थी। और इसी के साथ ही बात किया तो 3D टच एक ऐसा फीचर था जिसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इसी के बाद बात की जाए तो यहाँ पे देखा तो उन्होंने 2016 में iPhone SE लॉन्च किया। देखा तो iPhone SE को शुरुआत में इन्होंने बोला था स्पेशल एडिशन, कुछ लोगों ने बोला एक स्मॉल एडिशन है और कुछ लोगों ने बोला एक स्टूपिड एडिशन है। इसका मतलब क्या पता है, यहाँ पे इन्होंने iPhone 5s लिया, उसकी बॉडी के अंदर iPhone 6s का प्रोसेसर और उसका हार्डवेयर डाल दिया और कीमत कर दी कम। कुछ लोगों को चीज पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं है, लेकिन हाँ बात यह तो iPhone SE यहाँ पे चलो लोगों को पसंद आया और यही एक रीजन है कि iPhone SE आज लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। खैर एप्पल वालों को पता नहीं था चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन चल गई। लेकिन वहीं बात करें 2016 में एप्पल ने एक ऐसा बोल्ड मूव उठाया जिसके कारण आज तक जो एप्पल है ना, उससे दूसरी कंपनियां इंस्पायर हो रही हैं। और पता है वो क्या है? हेडफोन जैक हटाने का। 20,000 रुपए के ऊपर के कितने फोन है जिनके अंदर आपको हेडफोन जैक देखने को मिलता है, लेकिन ये कहानी iPhone 7 और 7 Plus से आई थी, जहां पे हेडफोन जैक को हटाया गया था, एयरपॉड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये चीज काफी बड़ी तो टैप्टिक इंजन हैप्टिक फीडबैक की क्वालिटी और इंप्रूव की गई थी। यहाँ पे देखा तो जो रेगुलर मॉडल था ठीक था, लेकिन जो 7 Plus था वहां पे उन्होंने पता क्या किया था, डुअल कैमरा जीता है, नॉर्मल और टेलीफोटो। लेकिन क्या आपको मालूम है कि लॉन्च डे पे यहाँ पे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी का मोड अवेलेबल नहीं था। आज के समय में क्या होता है, कोई कंपनी ने एक एंड्रॉइड फीचर अपने लॉन्च इवेंट में प्रॉमिस किया, लेकिन लॉन्च डे पर नहीं दिया ना, अपन उस कंपनी को कितना बड़ा भला कहते हैं। लेकिन उस जमाने में एप्पल के ऊपर किसी ने डाउट नहीं किया और एप्पल ने बाद में अपडेट से ये चीज डाली थी। खैर अपडेट वगैरह से चीज अगर आती है तो अच्छा रहता है, लेकिन अगर एप्पल वाले अगर अनाउंस करके चीजें देते ही नहीं तो, क्योंकि इसके बाद देखा जाए तो अपकमिंग आईफोन के साथ कुछ ऐसी चीज हुई थी। बात किया तो iPhone 8 और 8 Plus है, जहां पे iPhone और 7 Plus का ही एक उन्होंने ग्लास बिल्ड वाला वर्जन निकाला था विद बेटर प्रोसेसर, लेकिन वायरलेस चार्जिंग थी। और वायरलेस चार्जिंग के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एप्पल ने अपना एयर पावर निकाला था। एप्पल एयर पावर को स्टेज पे चल के दिखा, लेकिन आज तक एयर पावर नहीं आया। जी हाँ, 5 साल से ज्यादा हो गए। इसी के साथ ही बात किया तो आईफोन की 10th एनिवर्सरी थी, तो एप्पल को लगा कि 9 नंबर निकालना सही नहीं, क्यों हम इसको X पे जाएं, यानी कि iPhone 10 को हम निकाले और 10th एनिवर्सरी के अंदर मेजर चेंज करके लाए। और वो मेजर चेंज पता है क्या था? नॉच निकाला, बेजल-लेस डिजाइन निकाला। और ये देखा तो पहला ऐसा आईफोन बना इंडिया में जिसकी कीमत इंडिया में 1 लाख रुपए के ऊपर पहुंच गई। 1 लाख प्लस एक मोबाइल फोन के लिए। जी हाँ, आज से 5 साल पहले बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मतलब आज के समय भी बहुत बड़ी बात है। हाँ, आपने सही सुना ये। खैर देखा जाए तो चीज काफी इंटरेस्टिंग थी और देखा तो यही जो ट्रेंड है आगे फॉलो होने वाला था iPhone 10s 10s Max में। देखो 10s और 10s Max देखा जाए तो एक रेगुलर वर्जन थे आईफोन का, थोड़ा इंप्रूव किया गया था, लेकिन मैक्स वर्जन इसलिए निकाला गया जिसके अंदर स्क्रीन साइज को थोड़ा बड़ा किया जा सके। और कुल मिला के बात किया तो 10 को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, लेकिन एक एंट्री लेवल आईफोन की जरूरत थी और वहां पे iPhone 10R को लेके आए। और 10R में भी नॉच था, सिंगल कैमरा था, सिंगल कैमरा पोर्ट्रेट फोटो लेता था। लेकिन 10R पता है क्यों कंट्रोवर्सी में रहा? वो ये था कि 720p LCD। एंड्रॉइड में आज के समय कोई कंपनी 720p LCD का फोन निकाल तो दे, इतना लोग उसे पता नहीं क्या क्या सुनाते हैं। लेकिन उस जमाने में एप्पल के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन लोगों ने बोल दिया कि 720p LCD मैटर करता ही नहीं है। अब आप लोग बताओ, iPhone 10R का 720p LCD मैटर करता था कि नहीं करता था? ये बात आप अच्छे से जानते हो, नीचे कमेंट बताना। लेकिन ये बात भी हम लोग जान सकते हैं कि iPhone 10R देखा है तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल आईफोन्स रहा है।
है। और इसी के साथ ही बारी आती आईफोन 11 की। आईफोन 11 में देखा जाए तो यहाँ पे 6.1 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले था, कलर्स वगैरह सही करे गए थे, यहाँ तक कि देखा जाए तो नॉच वगैरह था। लेकिन इसके पीछे कैमरास में डुअल 12 MP कैमरा इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पे एक रेगुलर 12 MP कैमरा था और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता था। यहाँ तक कि इस फोन के साथ एक स्लो फीस नाम का फीचर भी डाला गया था, लेकिन पता नहीं आज के समय कितने लोग उसे यूज करते हैं। लेकिन हाँ, अल्ट्रा वाइड कैमरा का एक अच्छा इंप्लीमेंटेशन इधर किया था। और वही बात कर आईफोन 11 प्रो में पीछे ट्रिपल कैमरास थे, 5.8 इंच का सुपर रेटिना XTR डिस्प्ले देखने को मिला था, 3 12 MP कैमरा का सेटअप था। यहाँ पे देखा है तो फोटोग्राफ्स अच्छी ले सकता था, ग्रीन कलर का एक स्पेशल ऑप्शन निकाला गया था, ये कुछ चीजें थी। और उसके साथ ही 6.5 इंच में आईफोन 11 प्रो मैक्स भी निकाला गया था, जो कि मैक्सिमम साइज के साथ आता था। लेकिन ये कहानी 2019 की थी। वहीं बात करें 2020 में आईफोन SE निकाला गया था मिडल ऑफ द पैंडेमिक, जहां पे आईफोन SE किसी लॉन्च इवेंट में आया, सिर्फ इसका प्रेस रिलीज यहां निकाला गया। और देखा जाए तो एक ऐसा आईफोन था जिसने मतलब 2016 के बाद 2020 का इसके बाद रिफ्रेश है, क्योंकि एप्पल को लगा कि वो चीज पुरानी होगी, उसको दोबारा से निकालना चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो आईफोन 8 का डिजाइन था उसके अंदर इन्होंने आईफोन 11 का हार्डवेयर डाल कर दिया, जिसमें 4.7 इंच का स्क्रीन था, टच आईटी था, हैप्टिक फीडबैक थे और एप्पल की A13 बायोनिक चिप थी। और हाँ, पोर्ट्रेट मोड के अंदर फोटोग्राफ ले सकता था। इस चीज से आगे बढ़ा और इसके बाद एप्पल को लगा कि चलो यार, छोटे फोन की डिमांड और हम एक छोटा फोन निकालते हैं। और यही एप्पल वालों ने आईफोन 12 में पहली बार आईफोन 12 मिनी को निकाला। आईफोन 12 का दिखा तो छोटा भाई था मिनी, लेकिन प्रॉब्लम पता है आईफोन 12 मिनी के साथ क्या थी? देखो, उसके अंदर बैटरी बैकअप बिल्कुल खत्म था और एक हाथ से चलाने में लोगों को इतना कंफर्टेबल नहीं था। और ये चीज आईफोन 12 मिनी के साथ एक डिजास्टर साबित हुई और आईफोन 12 मिनी एक डिजास्टर हो गया एप्पल के लिए। लेकिन आईफोन 12 सेल्स के अंदर काफी अच्छा था। और ओवरऑल बात किया तो 6.1 इंच का स्क्रीन साइज था, जो ना ही ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा था। वही बात करूं अगर मैं आईफोन 12 प्रो और प्रो मैक्स की, तो यहाँ पे लाइडर सेंसर को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे आपकी फोटोग्राफी इंप्रूव हो जाती है लो लाइट की। यहाँ पे रॉ फोटोग्राफी को डाला गया था। साथ ही साथ इस आईफोन में डॉल्बी विजन में 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे। ये कुछ चीजें डाली गई। और प्रो मैक्स मॉडल था 6.7 इंच का, जिसके अंदर आपको देखा जाए तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था, खासतौर पर जूम के अंदर। ओवरऑल जो स्टेबलाइजेशन होता है वीडियो का, कैमरा की टेक्नोलॉजी होती है, वो सब चीजें यहाँ पे इन्होंने आईफोन 12 के प्रो मैक्स में डाली थी। और प्रो मैक्स के अंदर आपको स्लाइटली बेटर बैटरी, स्लाइटली बेटर कैमरा, स्लाइटली बेटर डिस्प्ले, ये सब था। वही बात करें आईफोन 13 की, जो लास्ट ईयर डाला, उस बार उन्होंने आईफोन 13 मिनी की बैटरी इंप्रूव करी, लेकिन 13 मिनी इतना कोई खास जलवा दिखा नहीं पाया। वही बात करें आईफोन 13 की, तो देखा जाए तो प्रोडक्ट काफी एक्साइटिंग था। इस बार देखा जाए तो उन्होंने फीचर्स के मामले में सिनेमैटिक मोड, फोटोग्राफिक नए स्टाइल और बेटर बैटरी लाइफ को इंक्लूड किया। और वही बात की तो एप्पल की A15 बायोनिक चिप भी काफी अच्छे तरीके से चली। और बात करें आईफोन 13 प्रो की, तो 13 प्रो में देखा तो सबसे बड़ा फीचर पता है क्या था? वो था प्रो मोशन डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला LTPO डिस्प्ले डालना। ये एप्पल के लिए काफी बड़ी चीज बना। और देखा जाए तो यहाँ पे नया सिएरा ब्लू कलर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इधर। और घूमते घूमते हम आ जाते हैं 2022 में, जहां पे इस साल आईफोन SE का 3rd जनरेशन, जो कि एक छोटा आईफोन था, वही आईफोन 8 का डिजाइन लिया, लेकिन हार्डवेयर आईफोन 13 का डाला और 5G कनेक्टिविटी के साथ आपको देखने को मिला। और वही अगर हम बात करें आईफोन 14 की, तो यहाँ पे कोई मिनी वर्जन नहीं था। पहली बार एप्पल एक और प्लस मॉडल निकाल दिया और उसको दोबारा से रिवाइव कर दिया। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि 8 प्लस के बाद से किसी भी मॉडल में प्लस नाम नहीं डाला, लेकिन आईफोन 14 प्लस निकाला 6.7 इंच स्क्रीन का। और पहली बार एप्पल ने ऐसा किया कि एक साल पुराना प्रोसेसर अपने नए आईफोन के अंदर डाल कर दिया। लेकिन बात किया तो इस साल का सबसे बड़ा हाईलाइट था आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स और उसका डायनेमिक आइलैंड। जैसे 5 साल पहले आईफोन 10 ने एक बड़ा चेंज करके नॉच को इंट्रोड्यूस किया, नॉच को सालों तक चलाया। डायनेमिक आइलैंड एक नई चीज है जो अभी 5 साल तक चलने वाली, और यही चीज यहां पर हुई। इसी के साथ ही बात की जाए तो प्रो और प्रो मैक्स में एक बेटर प्रोसेसर, एप्पल की A16 बायोनिक देखने को मिलती है। इसके साथ ही बात किया तो कार क्रैश डिटेक्शन, सैटेलाइट से इमरजेंसी SOS जैसे फीचर्स आपको देखने को मिले, और सेल्फी कैमरा के अंदर ऑटो फोकस और कुछ इंप्रूवमेंट्स यहां पर आपको देखने को मिले। और पहली बार देखा जाए तो एप्पल ने 48 MP कैमरा अपने प्रो और प्रो मैक्स मॉडल में इंट्रोड्यूस किया। जी हाँ, ये कुछ ऐसी चीज है। और अगर आप एप्पल की पूरी लाइनअप देखोगे, आईफोन 1 से लेके आईफोन 14 प्रो मैक्स तक, हर जनरेशन में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट है। और जो प्रोडक्ट है वो हर बार थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होता गया, लेकिन इसके साथ साथ महंगा भी होता गया। बाय द वे, आप लोग का फेवरेट आईफोन यहाँ पे कौन सा, ये बात आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। पसंद आए लाइक करना। थैंक यू देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।